तो यार जो हमारी आज की वीडियो है उसमें हम रिकर्जन की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है चेक इफ एरे इज सॉर्टेड और नॉट। प्रॉब्लम के नाम से ही पता लग रहा है कि हमें एक एरे गिवन होगा, इनपुट में हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है एंड बताना है कि ये एरे सॉर्टेड है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, एक बार एक एरे ले लेते हैं। तो ये हमें एक एग्जांपल में एरे गिवन है। अगर हम इस एरे को देखें तो ये एरे इनिशियली हमारा सारा सॉर्टेड है 51 तक, एंड में जो 13 है ये अनसॉर्टेड कर देता है हमारे एरे को। तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो होगा फॉल्स, कि हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है। वहीं अगर हम इस 13 की जगह कुछ और डाल देते, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज 73 गिवन होता और अब हम अपने एरे को चेक करते तो हमारा एरे कम्प्लीटली सॉर्टेड है। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा ट्रू, कि हमारा एरे सॉर्टेड है। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब देखते हैं हम इसको रिकर्सिवली कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच ये हो सकती है कि हम अपने एरे को आइटरेट करें लीनियरली। हर एक एलिमेंट पे हम जाके चेक करेंगे। लीनियर का मतलब हम हर एलिमेंट पे जाएंगे एंड हम करेंगे क्या, सॉर्टेड के लिए भी नो कि जो हमारा करंट एलिमेंट है वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ये तो हम जानते हैं कि सॉर्टेड में यही होता है कि लेट्स सपोज हमारा ये 49 है तो ये अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ये 73 है तो ये अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। अगर हर एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है इसका मतलब हमारा एरे सॉर्टेड है। तो हम सेम अप्रोच फॉलो करेंगे रिकर्जन में भी। तो हम क्या करेंगे, हम अपने एरे पे लीनियरली इटरेट करवा देंगे एंड हम हर एलिमेंट पे जाके चेक करेंगे कि वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है या नहीं। अगर तो वो बड़ा है तो हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट के लिए रिकर्जन को कॉल कर देंगे। देन रिकर्जन हमारे नेक्स्ट एलिमेंट को उसके प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करवा देगा। अगर बाई चांस हमारा करंट एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट से छोटा आ जाता है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ 23 की जगह 13 होता, तो हम क्या करते, जब हम 13 को कंपेयर करते अपने प्रीवियस एलिमेंट से तो 13 इज स्मॉलर देन इट्स प्रीवियस एलिमेंट। तो इस केस में हमें आगे चेक नहीं करना, बिकॉज हमें यही पता लग गया कि हमारा एरे अनसॉर्टेड है। तो हम इसी केस में उसी टाइम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, आगे को कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसी कुछ हम अप्रोच फॉलो कर रहे होंगे अपने फंक्शन में। एंड हमें पता है कि रिकर्जन का कोई ना कोई बेस केस होगा 100% जहाँ पर हमारा रिकर्जन आके रुकेगा। तो वो बेस केस क्या होगा, हम हर एलिमेंट पे जा रहे हैं, हम यहाँ पर गए, देन 13 पे गए, देन 34 पे गए, देन 45 पे गए, ऐसे करके हम हर एलिमेंट पे जा रहे हैं। एट द एंड जब हम इस 73 पे आ जाएंगे, इसका मतलब जो हमारा पॉइंटर होगा जो हमारे एरे पे आइटरेट करेगा, वो जब पॉइंटर, लेट्स सपोज हमने आई नाम का एक पॉइंटर ले लिया, वो जब n-1 पोजीशन पे आ जाएगा। n-1 पोजीशन मतलब एरे की n-1 पोजीशन क्या होती है, लास्ट इंडेक्स। तो इसका मतलब जब हमारा आई पॉइंटर लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा तब हम अपने रिकर्जन को स्टॉप कर देंगे। और अगर हम सक्सेसफुली लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गए अपने एरे के, इसका मतलब हमारा पीछे हमें कहीं भी अनसॉर्टेड एरे नहीं मिला। तो हम बेस कंडीशन में क्या दे देंगे, इफ़ आई इज इक्वल टू n-1, कि अगर हमारा आई लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हमारा एरे सॉर्टेड है। हमें इसके बाद कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ आके हमारा रिकर्जन रुक जाएगा। तो इसका एक बार हम कोड रफली देख लेते हैं, आफ्टर दैट हम उसको VS कोड पे कोड करेंगे चल के। हमारा कोड इसका कुछ ऐसा बनेगा। हम क्या कर रहे होंगे, हमने लेट्स सपोज एक बूल नाम का एक फंक्शन बना लिया, जो इसका नाम देते हैं हम चेक सॉर्टेड। हमें इसमें इनपुट में एक तो एरे मिलेगा, एक हमें एरे का साइज़ मिल जाएगा, एंड एक हम पीछे से ही एक पॉइंटर पास कर देंगे जो हमारे एरे पे आइटरेट करेगा लीनियरली। और हमने बेस केस क्या देखा, जब हमारा ये ith पॉइंटर जो हमने पास किया, जब हमारा ith पॉइंटर n-1 पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ये हमने यहाँ n भी पास किया हुआ है, तो जब हमारा ith पॉइंटर n-1 इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, तभी हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हमें पीछे से सब कुछ ट्रू मिला। इसका मतलब हमारा एरे पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस सॉर्टेड है। तो हमने क्या करा, इफ आई इज इक्वल टू n-1 रिटर्न ट्रू, एल्स हम क्या करेंगे, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ बाकी का कोड। हम क्या करेंगे, इफ़ एरे का i+1 मतलब करंट एलिमेंट का जो नेक्स्ट एलिमेंट है, या तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि लेट सपोज हमें एक एरे गिवन है 10, 20, 30, 40, या तो हम एक चीज़ कर सकते हैं
कि जो करंट एलिमेंट है उसको नेक्स्ट से कंपेयर करवा लो, या फिर नेक्स्ट एलिमेंट है उसको प्रीवियस से कंपेयर करवा लो, बात एक ही है ना। बस इसमें हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि 30 ग्रेटर देन होना चाहिए 20 से, इसमें हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि 10 लेस देन होना चाहिए 20 से। दोनों हमें आउटपुट सेम ही देंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि इफ़ एरे का i+1 एलिमेंट इज़ लेस देन एरे का ith एलिमेंट, कि करंट एलिमेंट का जो नेक्स्ट एलिमेंट है अगर वो छोटा है करंट एलिमेंट से, इसका मतलब हमें अनसॉर्टेड पार्ट मिल गया, तभी हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, राइट। यहाँ हमारा ट्रू रिटर्न हो गया, यहाँ हमारा फॉल्स रिटर्न हो गया। अगर ये दोनों केस नहीं होते, ना तो हम लास्ट इंडेक्स पे हैं और ना हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हमारे करंट एलिमेंट से छोटा है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम अपना चेक सॉर्टेड फंक्शन को कॉल कर देंगे वापस से। हमने चेक सॉर्टेड फंक्शन को कॉल किया, एरे भेज दिया, अपना एरे का साइज भेज दिया और इंडेक्स को नेक्स्ट करके भेजेंगे, मतलब अब हमें नेक्स्ट इंडेक्स को चेक करना है। इसके थ्रू हम अपने एरे पे लीनियरली इटरेट कर रहे होंगे। तो यहाँ हमारा कोड ये खत्म हो गया। अब चलते हैं डायरेक्टली अपने VS कोड पे इस कोड को करने। तो सबसे पहले हमने एक अपना एरे बनाया, वेक्टर के थ्रू हम अपना एरे बना लेते हैं, नाम ARR दे दिया। इसमें हम लेट्स सपोज हमने ले लिया 4 3 1 2 5, ये एक छोटा सा हमने एरे ले लिया। इस एरे का साइज़ मान लेते हैं कि हमें 5 गिवन है, एंड हमें स्टार्टिंग किस इंडेक्स से करनी है, 0 इंडेक्स से, कि हमें इस 4 से सॉर्टिंग चेक करनी है। 4 को हम उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करवाएंगे। हम क्या करते हैं, इफ़ फंक्शन का नाम हमने दे दिया इज सॉर्टेड, उसके अंदर हमने अपना एरे पास कर दिया, एरे का साइज पास कर दिया, एंड हमें किस इंडेक्स से स्टार्टिंग करनी है वो पास कर दिया। अब ये फंक्शन हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया तो हम इफ़ कंडीशन के अंदर जाएंगे। ये फंक्शन ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब हमारा एरे सॉर्टेड होगा। तो हम क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे अपने फंक्शन के अंदर, एरे इज सॉर्टेड, राइट, सिंपल। अगर इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया फंक्शन ने, तो हम एल्स के अंदर जाएंगे और एल्स के अंदर हम क्या लिख देंगे, एरे इज अनसॉर्टेड। ये हमारा इतना सा काम हो गया। अब इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं चल के। रिटर्न में फंक्शन हमें एक बूलियन वैल्यू देगा, तो हमने लिख दिया बूल। हमें इनपुट में क्या मिल रहा है, एक हमें वेक्टर मिल रहा है, एक हमें इसका साइज मिल रहा है, एक हमें पॉइंटर मिल रहा है जो हमारे एरे पे आइटरेट करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं बेस केस। बेस केस हमने क्या देखा था कि अगर हमारा ये आई पॉइंटर आइटरेट करते करते एरे के लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गया सक्सेसफुली, इसका मतलब हमारा पीछे सब कुछ सॉर्टेड था, एंड हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इफ़ i इज इक्वल टू n-1 रिटर्न ट्रू। सिंपल, कि अगर हम आइटरेट करते करते n-1 इंडेक्स तक पहुंच गए, मतलब हमारा एरे सॉर्टेड है, हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब हम चेक करेंगे इफ़ हमारा जो i+1 एलिमेंट है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट, अगर वो छोटा है बाई चांस हमारे करंट एलिमेंट से, या फिर हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि हमारा एरे ऑफ i बड़ा है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, ये भी हम कर सकते हैं इजीली। ये केस आ गया कि हमारा एरे अनसॉर्टेड है, हमने आगे चेक ही नहीं किया, हमने यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दिया। हमें आगे और चेक ही नहीं करना अगर हमें एक भी एलिमेंट अनसॉर्टेड मिल गया तो। वरना हम क्या करेंगे, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को वापस से कॉल कर देंगे, एरे का सेम पास कर दिया, साइज सेम पास कर दिया, नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे कि भाई करंट एलिमेंट से कंपैरिजन हो गया, अब नेक्स्ट एलिमेंट को देखो, राइट। अब अगर हम खुद से देखें तो ये हमारा एरे ऑलरेडी अनसॉर्टेड है, 4 जो है वो बड़ा है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, ये हमारा पहले ही अनसॉर्टेड हो गया। तो हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एरे इज अनसॉर्टेड। रन करते हैं इसको, एरे इज अनसॉर्टेड। सिंपल, बिल्कुल सही आउटपुट है। अब एक बार अपना एरे को हम सॉर्टेड लेके देखते हैं। हमने क्या लिखा, 10 20 30 40 50, ये हमारा एरे सॉर्टेड हो गया। इसको वापस से रन करते हैं। अब की बार इसने आउटपुट दिया, एरे इज सॉर्टेड। सिंपल, तो इसके लिए भी हमारा कोड एकदम सही चल रहा है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।